स्टूडेंट्स आज के दिन हम नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं। लास्ट वीडियो के अंदर हम लोगों ने लोसाई का क्वेश्चन किया था। आज हम नेक्स्ट वाली क्वेश्चंस करेंगे। तो पेपर नंबर अगेन वही है, पेपर नंबर 1 टाइम जोन 1 का पेपर है, 2000 अक्टूबर नवंबर 2019। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, देखें इधर। दिस इज क्वेश्चन नंबर 23। ठीक है जी, देखें क्वेश्चन नंबर 23 को देखें। इसके अंदर है कि द ट्रेन स्लोज डाउन यूनिफॉर्मली फ्रॉम अ स्पीड ऑफ 40 मिनट्स टू अ स्पीड ऑफ 24 मीटर पर सेकेंड इन अ टाइम ऑफ 20 सेकेंड्स, राइट। तो यहाँ पे द ट्रेन स्लोज डाउन यूनिफॉर्मली फ्रॉम अ स्पीड ऑफ 40 मीटर पर सेकेंड। ये आपको स्पीड नजर आ रही है, वाई एक्सिस पे स्पीड है और एक्स एक्सिस पे टाइम है। 40 मीटर पर सेकेंड से स्पीड स्लो डाउन होती होती इस पॉइंट पे पहुंच रही है जहां पे स्पीड है आपके पास 24, राइट। ड्यूरिंग दिस टाइम ये स्पीड इसकी रिड्यूस हुई है विद इन द टाइम ऑफ 20 सेकेंड्स। इट देन स्लोज डाउन यूनिफॉर्मली फॉर अ फर्दर 40 सेकेंड्स अंटिल इट स्टॉप्स। 20 से 60 तक गई है, इसमें ये जाके 20 से 60 तक पहुंचते पहुंचते ये रुक गई। फाइंड द डीसेलरेशन बिटवीन टाइम इज इक्वल टू 20 एंड टाइम इज इक्वल टू 60। ये जो डीसेलरेशन हो रहा है, डीसेलरेशन, ये जो लाइन आपके पास है, इसको डीसेलरेशन फाइंड करना है। अच्छा, डीसेलरेशन मीन नेगेटिव एक्सेलरेशन होता है, ये आपको पता है। इसको कैसे सॉल्व करते हैं, देखो। स्पीड टाइम ग्राफ के ऊपर जब आप बात करते हैं तो स्पीड टाइम ग्राफ के अंदर जो ग्राफ बन रहा होता है उसका ग्रेडियंट क्या शो करता है आपको? उसका ग्रेडियंट शो करता है आपको एक्सेलरेशन, ठीक है ना। सो यहाँ पे इन बिटवीन T20 एंड T60 की अगर बात करें तो प्योर मैथमेटिकल वे से अगर मैं चलूँ तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है? यहाँ पे x एक्सिस है 60 और y है 0। एट दिस पॉइंट x is 20 एंड y is equal to 24। क्लियर? तो अभी आप इसको जरा सॉल्व करेंगे। सॉल्व कैसे करेंगे, देखें इधर। ग्रेडियंट फाइंड करना है। ग्रेडियंट का फॉर्मूला आपको पता है, y(m) is equal to y2 minus y1 अपॉन x2 minus x1। ठीक है, सो यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो आप। 24 minus 0 upon 20 minus 60, what it becomes? 24 upon 20 minus 60 becomes minus 40। अच्छा, अभी इसको आप सिंप्लीफाई करें तो 4 से करें, 4 6 are 24, 4 10 are 40। अगेन 2 से किया जा सकता है, 2 3 are 6 and 2 5 are 10। So this becomes -3/5। ठीक है, अच्छा, -3/5 इसका एक्सेलरेशन है, लेकिन यहाँ पे ये बात करें फाइंड द डीसेलरेशन। तो डीसेलरेशन का मतलब ऑलरेडी होता है इट्स नेगेटिव एक्सेलरेशन। तो अब आपको स्पेशली यहाँ पे माइनस साइन नहीं लगाना, जस्ट राइट हियर 3/5। डीसेलरेशन है 3/5, एक्सेलरेशन को आप कहेंगे कि ये माइनस में 3/5 है, बट यहाँ पर ये डीसेलरेशन है तो दैट्स व्हाई आप इसको +3/5 ही लिख देंगे, क्योंकि अंडरस्टूड हो गया कि ये नेगेटिव एक्सेलरेशन है। ठीक है जी, ये ए पार्ट इसका। उसके बाद चलें बी पार्ट पे। बी पार्ट ये सेट दैट फाइंड द स्पीड व्हेन टाइम इज इक्वल टू 50। अच्छा, व्हेन टाइम इज 50 उस वक्त स्पीड क्या है? लेट सपोज टाइम 50 कहाँ पर है, हम ये सपोज कर लेते हैं कि जी यहाँ पर लेट सपोज इधर है 50। इस पॉइंट पे, ये पॉइंट है ग्राफ पे, इस पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी कितनी है, स्पीड कितनी है, ये गिवन नहीं है, अननोन है। तो हम इसको एज्यूम कर लेते हैं कि यहाँ पे वेलोसिटी है इसकी v। तो अगर मैं इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट लिखूं तो ये हो जाएंगे x is 50, y is v। ठीक है ना। अगर मैं इसका यहाँ की बात करूं, इन बिटवीन ये जो है आपके पास एक्सेलरेशन डीसेलरेशन यहाँ से लेके यहाँ तक का, तो ये पॉइंट क्या आपके पास, इसका मैं नाम रख लेता हूँ, लेट्स सपोज पॉइंट ए, पॉइंट बी। तो एक्सेलरेशन इन बिटवीन ए बी, अगेन ये वही होगा जो भी अभी आपने फाइंड किया है 3/5। तो उसी एक्सेलरेशन को यूज करें अगेन, तो सेम ही फार्मूला। तो डीसेलरेशन इन बिटवीन ए एंड बी, ये एग्जाम में लिखने की जरूरत नहीं है, आपको समझाने के लिए मैं लिख रहा हूँ। डीसेलरेशन बिटवीन ए एंड बी
डिसेलेरेशन इन बिटवीन ए एंड बी क्या होगा, आपने v माइनस 0 अपॉन 50 माइनस 60 कर देना, तो v माइनस 0 अपॉन 50 माइनस 60, ठीक है ना, v माइनस 0 अपॉन 50 माइनस 60, ये आप करेंगे। अगेन वही ग्रेडियंट आपने फाइंड किया। नाउ डिसेलरेशन वहां पे या यहाँ पे, बिकॉज स्टीपनेस इस ग्राफ की थ्रू आउट सेम होगी। अगर आप बात करो अगर सबसे टॉप पॉइंट पे इसका नाम मैं सी रख लेता हूँ, तो जो स्टीपनेस सी से लेके बी तक है सेम वही स्टीपनेस ए से लेके बी तक भी है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे वही फॉर्मूला यहाँ पे ग्रेडियंट का, और ये आएगा -3/5 जो यहाँ आपने लिखा था। इसको अब आप कैलकुलेट कर लो तो कितना हो जाएगा, ये -3/5 इज इक्वल टू v अपॉन 50 माइनस 60 माइनस 10, -10 को इधर शिफ्ट कर दें, -3 इंटू -10 अपॉन 5 है, तो ये बन जाएगा जी माइनस माइनस प्लस 10 3 30 अपॉन 5, तो v इज इक्वल 5 6 30। तो वेलोसिटी आपके पास आ रही है 6 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। उस पॉइंट पे जो इसकी वेलोसिटी है वो आ रही है आपके पास, स्पीड जो है वो 6 मीटर पर सेकेंड है। क्लियर हो गया पॉइंट, स्क्रीनशॉट ले लें इसका आप। नेक्स्ट आपके पास फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल फ्रॉम टाइम 0 से टाइम 20। ओके जी, डिस्टेंस ट्रेवल की जब हम बात करते हैं तो डिस्टेंस ट्रेवल स्पीड टाइम ग्राफ पे डिस्टेंस ट्रेवल कैसे फाइंड किया जाता है, एरिया अंडर द कर्व, area under curve is called the distance। एरिया अंडर द कर्व जो है इसको हम नाम देते हैं डिस्टेंस। तो ये एरिया अंडर द कर्व एट स्पीड टाइम पे, इसका आप अगर एरिया फाइंड कर लो तो ये कहलाएगा आपके पास डिस्टेंस। तो मैं ये बाकी सारी चीजें यहाँ से रब कर देता हूँ। ये देखें एरिया अंडर द कर्व अगर हमें फाइंड करना है, सो यहाँ पे कहाँ से कहाँ तक हो, 0 से 20 तक। ओके, 0 से 20 तक मीन फ्रॉम 0 टिल 20, ये आपके पास डिस्टेंस आपने फाइंड करना है, ये एरिया फाइंड करना है 0 से लेके 20 तक। नाउ व्हाट इज द शेप ऑफ दिस, दिस इज अ ट्रेपीजियम। लेट्स सपोज पॉइंट ए है, लेट्स सपोज बी सी और डी, A B C D, this shape is a trapezium। तो आप डायरेक्टली ट्रेपीजियम का एरिया यहाँ पे लगाएं, लिखें इधर एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। एरिया ऑफ ट्रेपीजियम is equal to 1/2 bracket sum of parallel sides into height। सम ऑफ पैरेलल साइड्स में क्या आएगा आपके पास, सम ऑफ पैरेलल साइड्स में आ जाएगा आपके पास, देखें एक साइड ये, एक साइड आपके पास ये 0 से लेके 40 तक एक हो गया, और B से लेके C तक ये हो गया आपके पास 20। तो 40 प्लस 20 कितना हो जाएगा, 40 प्लस 20 हो जाएगा आपके पास, दिस इज इक्वल टू 60। तो मैं यहीं पे लिख रहा हूँ पैरेलल साइड्स ये है, ये आपके पास एरो से मेंशन कर देता हूँ, बजाय ये करने के एरो से मेंशन कर रहा हूँ ताकि आपको पता चले। ये एरो से मेंशन करने का मतलब ये है कि दोनों पैरेलल साइड्स हैं, इसकी लेंथ है 40, इसकी लेंथ है 20। सो पैरेलल साइड्स होगी आपके पास 40 प्लस 20, वाइल द हाइट इज, अगर हाइट की बात करें तो हाइट कितनी है यहाँ पर, हमेशा दो पैरेलल साइड्स के दरमियान में जो डिस्टेंस होता है, ये दोनों साइड्स पैरेलल हैं तो ये इनकी हाइट कहलाएगी, इनके इन बिटवीन जो डिस्टेंस है। तो इनके इन बिटवीन जो डिस्टेंस आ रहा है वो ये वाली लाइन है 0 से लेके 20 तक, तो ये 0 से लेके 20 तक इसकी हाइट है। तो आप यहाँ लिख दो, हाइट की जगह लिख दें 20, राइट। सो ये हो जाएगा 2 10s are 20, 40 plus 20 is 60, 60 into 10, this is equal to 600, right। तो 600 आपके पास एरिया आया, दिस इज इक्वल टू द डिस्टेंस, 600 meters is the distance। जो एरिया आता है उसको हम नाम देते हैं डिस्टेंस का। अब है तो ये एरिया बट एक्चुअली ये इसका डिस्टेंस है, तो आप यहाँ पे लिख दोगे 600 मीटर इज द डिस्टेंस, ठीक है। तो ये आप एरिया ऑफ ट्रेपीजियम से फाइंड कर सकते हो। एक और मेथड भी है, वो भी मैं यहाँ बता देता हूँ। ये फर्ज करें आपके पास ट्रेपीजियम की शेप बन रही थी, अगर कुछ स्टूडेंट्स को एरिया ऑफ ट्रेपीजियम का फॉर्मूला याद नहीं होता तो वो उसको एरिया ऑफ रेक्टेंगल A1
और एरिया ऑफ ट्राइंगल ये करके भी इसका एरिया फाइंड कर सकते हैं, उसमें भी आंसर यही होगा। थोड़ी सी वर्किंग 2 स्टेप ज्यादा करने पड़ेंगे आपको, ठीक है। तो ये भी किया जा सकता है A1 प्लस A2, A1 में एरिया ऑफ रेक्टेंगल और A2 में एरिया ऑफ ट्राइंगल, तो वो भी आपका आंसर सही होगा। क्लियर, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है कि A इज इक्वल टू 3 1 B 3 1 minus 2 0 B है minus 2 1 3 and 0, evaluate 2A minus B, it's quite easy। 2 और A है 3 and 1 minus 2 and 0, माइनस साइन B की जगह लगा दें minus 2 और 1 3 and 0, so what it becomes, 2 will multiply by 3 first, 6, 2 1s are 2, minus 4 and 0, माइनस साइन -2 and 1 3 and 0। नाउ क्या होगा, यहाँ पर आपने कॉरस्पॉन्डिंग सब्सट्रैक्शन या एडिशन कैसे होती है, कॉरस्पॉन्डिंग नंबर्स को आप ऐड करते हैं। 6 माइनस माइनस प्लस 2, 2 माइनस 1 -4 -3 0 -3, 6 प्लस 4 हो जाएगा 8, 2 माइनस 1 है 1, -7 और -3, 8 -1 -7 और -3 हो जाएगा। ये सिंपल सा क्वेश्चन आप एवेल्युएट कर दिया आपने, ठीक है जी। आगे चलें, ए इनवर्स फाइंड करना। ए इनवर्स फाइंड करने के लिए आपने सबसे पहले इसका फाइंड करना है डिटरमिनेंट। डिटरमिनेंट आपको मैं बता चुका हूँ, आपको पहले से पता है कि 3 और 0 मैट्रिसेस वाली वीडियो के अंदर मैंने इसको एक्सप्लेन किया है। ये डायगोनल है फर्स्ट, इसको आपस में मल्टीप्लाई करें, 3 इंटू 0, 3 इंटू 0 क्या हो जाएगा, यहाँ पे चले मैं लिख देता हूँ 3 इंटू 0 माइनस साइन, दूसरे डायगोनल को आपस में मल्टीप्लाई करें, दूसरे डायगोनल थे आपके पास -2 and 0, तो -2 and 1, ठीक है। सो दिस इज इक्वल टू 3 इंटू 0 0 प्लस 2, तो ए डिटरमिनेंट आ जाता है आपके पास 2। नाउ व्हाट अबाउट ए एडजॉइंट। ए एडजॉइंट क्या है, आपने पहले वाले डायगोनल की पोजीशन चेंज करनी है, 3 और 0 है तो 0 ऊपर और 3 नीचे आ जाएगा। दूसरे डायगोनल की पोजीशन चेंज नहीं करनी है, उनके साइन चेंज करने हैं। 1 अपनी जगह पर ही रहेगा, बट पहले +1 था -1 होगा, -2 अपनी जगह पर रहेगा लेकिन अब साइन माइनस से +2 हो जाएगा। दिस इज एडजॉइंट। फाइनली ए इनवर्स आपको पता है कि मैं यहाँ पे लिखूंगा 1 अपॉन डिटरमिनेंट ए विच इज 2, और उसके बाद आप लिख देंगे आगे एडजॉइंट है वो ये 0 -1 2 and 3। दिस इज द आंसर, ठीक है। अब चाहो तो यहाँ पे 2 से डिवाइड करके लिख दो या डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। तो 0 डिवाइडेड बाय 2 होता है 0, -1 डिवाइडेड बाय 2 -1/2, 2/2 हो जाता है 1 और 3/2। तो मैंने यहाँ डायरेक्ट 1/2 को मल्टीप्लाई कर दिया पूरे से, सारे इसके मेंबर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, इससे भी 3 से भी, तो ये बन जाएगा, ठीक है। इवन अगर आप यहीं पे रोकना चाहें तो भी आपका आंसर ठीक है। सेकेंड है फाइंड द मैट्रिक्स X सच दैट AX इज इक्वल टू 3 and -4। ओके जी, आपने फाइंड करना X फाइंड करना है। सो X इज द अननोन, AX इज इक्वल टू 3 - 4। नाउ अब आप X आपने फाइंड करना है, X अननोन है, तो उसके लिए A को यहाँ से एलिमिनेट करना पड़ेगा। तो A को एलिमिनेट कैसे करेंगे, अब ये सिंपल अलजेब्रा नहीं है कि A को आप दूसरी तरफ शिफ्ट करते हैं तो वहां जाके डिवाइड हो जाएगा। आप ये करेंगे कि A को मल्टीप्लाई करते हैं A इनवर्स से लेफ्ट साइड पे, और यहाँ पे भी इसको A इनवर्स से ही मल्टीप्लाई करते हैं। ये चीज अपने माइंड में रखें कि मैट्रिसेस में पोजीशन बहुत मैटर करती है। अगर मैं A इनवर्स लेफ्ट साइड पे मैंने लिखा है, जस्ट इन द स्टार्ट, इन द बिगिनिंग मैंने लिखा है AX था ऑलरेडी, मैंने उससे अब मैं A इनवर्स कहाँ लगाऊंगा, इन दोनों के दरमियान में थोड़ी लगाऊंगा, यहाँ पे तो मैं नहीं लगा सकता। तो मैं अगर इन दोनों के दरमियान में नहीं लिख सकता हूं तो फिर मैं इसको लिखूंगा इससे पहले, X के बाद में नहीं लिख सकता। मेरे पास एक ही ऑप्शन है कि मैं पहले लिखूं A इनवर्स इंटू A। अब अगर मैंने यहाँ पे लेफ्ट साइड पे लिखा है तो दूसरी तरफ भी मैं लेफ्ट साइड पे ही लिखूंगा, यहीं पे ही लिखूंगा। अगर ये नहीं हो सकता कि दूसरी तरफ मैं इधर लिख दूं, यहाँ पे मैं नहीं लिखूंगा, ये गलत है, ठीक है। मैंने दूसरी तरफ भी लेफ्ट साइड पे ही लिखना है, जो पोजीशन यहाँ है वही पोजीशन इसकी यहाँ भी होगी। अब नाउ A एंड A इनवर्स बोथ कैंसिल, क्योंकि जब भी कोई मैट्रिक्स अपने इनवर्स से मल्टीप्लाई होता है तो वो इक्वल टू 1 हो जाता है। तो X अगर 1 से मल्टीप्लाई होगा तो X के ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं आता, X ही रहेगा। इज इक्वल टू A इनवर्स। A इनवर्स आप पहले फाइंड कर चुके हो, क्या है ये
0 minus 1 upon 2, 1 and 3 upon 2. दिस इज ए इनवर्स। इसको मल्टीप्लाई कर दें 3 और -4 से। मल्टीप्लीकेशन आपको पता है कैसे करनी है, वो आप कर दें रो इनटू कॉलम। देखें रो और कॉलम से मल्टीप्लाई होगी, मीन यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि आपके पास फर्स्ट रो फर्स्ट मेंबर ऑफ द रो इज 0 और फर्स्ट मेंबर ऑफ द कॉलम इज 3, तो 0 3 से होगा। सेकेंड मेंबर ऑफ द रो इज -1 अपॉन 2 और यहाँ सेकेंड मेंबर ऑफ द कॉलम इज -4। मल्टीप्लाई करें 0 को 3 से करें, प्लस साइन -1 अपॉन 2 को मल्टीप्लाई करें आप -4 से। रो कॉलम से मल्टीप्लाई होगी। अब अगर कोई और कॉलम होता तो उससे भी मल्टीप्लाई होती, दूसरा कॉलम नहीं है तो आप यहाँ पे रुक जाएंगे। अब पहली रो की वर्किंग कंप्लीट होगी। सेकंड रो पे आ जाए। सेकंड रो में भी 1 मल्टीप्लाई होगा 3 से, 1 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 3 अपॉन 2 मल्टीप्लाई होगा इस वाले नंबर से, 3 अपॉन 2 1 मल्टीप्लाई बाय -4, राइट। अब आप इसको सिंप्लीफाई कर लें। अपने पास 0 जब 3 से मल्टीप्लाई होता है तो ये बन जाता है आपके पास 0 माइनस माइनस प्लस 4 अपॉन 2, फिर 3 1 जा 3 प्लस माइनस माइनस 4 3 जा 12 अपॉन 2। इसको सिंप्लीफाई कर दें फर्दर तो ये बन जाता है 0 2, इससे कैंसिल होगा, 0 प्लस 2 इज 2 और ये देखें तो ये -6 होता है, 3 -6 क्या बन जाता है -3। तो दिस इज द आंसर 2 एंड -3। तो x आपके पास आ जाता है 2 एंड -3 के। क्लियर हो गया जी आपके पास? ठीक है, आप चाहें तो इसका भी यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सही है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए। आई थिंक ये लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 25 है। इन द डायग्राम बी इज द मिड पॉइंट ऑफ OD। दिस इज द मिड पॉइंट ऑफ OD। मिड पॉइंट ऑफ OD है एंड OA रेशियो AC इज 1:3। ये है OA और ये है AC, ये 1:3 है, ये 1 रेशियो है, ये 3 रेशियो है। ठीक है, 1 रेशियो यहाँ से यहाँ तक है, ये यहाँ से यहाँ तक है। दूसरा ये 3 रेशियो है, वो 1 रेशियो है। सही है जी। ना OA है आपके पास स्मॉल है, मेंशन है यहाँ पर, O भी है स्मॉल बी। एक्सप्रेस एज सिंपली एज पॉसिबल इन टर्म्स ऑफ A एंड और B। OC O टिल C कैसे कैलकुलेट करेंगे? देखिए O से लेके A तक स्मॉल a है और A से लेके C तक यहाँ पे ऊपर गिवन था 3 रेशियो, 1:3। तो अगर ये स्मॉल a है तो AC कितना होगा? AC शुड बी 3 है, क्योंकि खुद ऊपर गिवन है ना कि OA रेशियो AC इज इक्वल टू 1:3। ये 1 रेशियो है, ये 3 रेशियो है, तो ये 1 रेशियो ये 3 रेशियो, टोटल कितना हो गया? OC आपके पास है OA प्लस AC। अब OA भी गिवन है आपके पास विच इज स्मॉल a, क्वेश्चन के अंदर गिवन है, और AC आपको पता है 3a, तो दोनों मिल जाएंगे तो a + 3a इज इक्वल टू 4a हो जाएंगे। ठीक है, द नेक्स्ट इज अबाउट द CD। अगेन C और D कैसे आएगा आपके पास? C से लेके D तक, ये आपके पास C और D, ये C से लेके D तक आप जा रहे हैं। सही है ना? CD कैसे होगा? CD को मैं लिख सकता हूँ C टिल O प्लस O टिल D, CO प्लस OD, CO प्लस OD। सही है, CO प्लस OD क्या होगा? C से लेके O तक होगा 3a प्लस a 4a -4a। अभी आपने OC फाइंड किया ना, OC 4a था तो CO उसका ऑपोजिट हो जाएगा -4a। एंड OD किसके इक्वल है? OD इक्वल है आपके पास जी O से लेके B तक है स्मॉल b, देन इट इज ऑब्वियस के B से लेके D तक भी स्मॉल b होगा। क्यों? बिकॉज ही सेड दैट B इज द मिड पॉइंट ऑफ OD। ये इसका मिड पॉइंट, यहाँ तक B है तो ये भी B है, तो OD कितना हो जाएगा? B प्लस B 2b। सो हम यहाँ पे लिखेंगे इसको, फर्स्ट पॉजिटिव वैल्यू लिखते हैं 2b माइनस 4a, दिस इज द आंसर। ठीक है, अच्छा, देन आफ्टर इट P is the point on CD where CP is equal to 3/4 CD। अच्छा जी, CD पे एक पॉइंट है P, ये राइट। इट इज लाइक दैट CP is equal to 3/4 of CD। अच्छा, CP ये C से लेके P तक जो है ये 3/4 है, 3/4 of CD। 3/4 of CD का मतलब क्या है?
कि अब आप जरा देखो, ये 3 4 है तो पी डी कितना होगा, ऑब्वियसली 1 4। अगर इतना सारा सी से लेके पी तक 3/4 है तो पी से लेके डी तक कितना होगा, 1/4। 1/4 ऑफ सी डी। सी डी का अगर ये 3 4 है तो ये सी पी से लेके डी तक हो जाएगा 1/4 सी डी, राइट। एक्सप्रेस ए बी एज सिंपली इन टर्म्स ऑफ ए एंड और बी। ए पी बताना आपने, ए से लेके पी तक। अच्छा आप देखें जरा, ए से लेके पी तक आपने आना है, तो ए से लेके पी तक आप कैसे जाएंगे, देखें ए से लेके पी तक आप इस तरह कर सकते हैं कि आप ए से चले जाएं पी पे। दो ऑप्शन है, नंबर 1 ए से आप जाएं सी पे, ए सी, और फिर सी से चले जाएं पी पे। तो इसको मैं यहाँ साइड पे लिख के दिखा रहा हूँ। ए पी कैन बी रिटन एज ए सी प्लस सी पी। AP is equal to AC plus CP, right? AP is equal to AC plus C से लेके P तक। अब AC कितना है, AC आपके पास है 3A। आपने पहले कहा था कि जी AC 3 रेशियो है, यानी 3A। और C से लेके P तक आप कह रहे हैं 3/4 ऑफ CD। 3/4 ऑफ CD, तो CD आपको पता है किसकी इक्वल है, सी डी आपको मालूम है कि सी डी किसके इक्वल है, यहाँ पे आपने फाइंड किया था सी डी इज इक्वल टू 2B माइनस 4A। तो यहाँ पे लिख दें आप 2B माइनस 4A, 2B माइनस 4A। अच्छा 3A, अच्छा ये हो जाएगा प्लस 3 2 6B अपॉन 4। इसको मल्टीप्लाई करेंगे प्लस माइनस माइनस 4 3 12A अपॉन 4, राइट। 4 हो जाएगा, राइट। अच्छा अब इस तरह से है कि हमारे पास, इसको अब आप सिंप्लीफाई कर लें, ये भी 3 है माइनस 12A अपॉन 4, 4 3 12, तो ये हो जाएगा 3A माइनस 3A। 3A और माइनस 3A ये हो जाएंगे, दोनों टर्म्स आपके पास हैं, एक ये 3A एक ये 3A। तो प्लस 3A माइनस 3A यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ। अच्छा ये यहाँ मुझे, मैं इसलिए कर रहा हूँ कि मुझे बार बार स्क्रॉल डाउन ना करना पड़े, लेकिन आप एग्जाम में नीचे ही करेंगे। मैंने यहाँ पे लिखा है 3A माइनस 3, इसको एक जगह लिखें, और प्लस 6, ये कैंसिल हो जाएगा, 2 3 ज़ा 2 2 ज़ा, प्लस 3 अपॉन 2B। 3A माइनस 3A दोनों कैंसिल हो जाएंगे एंड योर आंसर इज 3 अपॉन 2B। योर आंसर इज 3 अपॉन 2B। तो ये हो जाएगा आपके पास, डायरेक्ट आप लिखेंगे 3 अपॉन 2B। क्लियर हो गया। यहाँ पे आप चाहें इसका स्क्रीनशॉट ले लें। दूसरा मेथड ये भी कर सकते थे कि आप ए पी की बजाय ए से लेके ओ तक, ओ से लेके डी तक, और फिर डी से लेके पी तक, तो ये आपको 3 एडिशंस करनी पड़ती है, इसलिए मैंने इसको अवॉइड किया है। ये ज़्यादा सिंपल है, लेकिन वो भी किया जा सकता है, वो थोड़ा लेंदी हो जाएगा। ठीक है, आंसर एक ही आएगा 3/2B। नाउ उसके बाद आप चलें कि फाइंड ए पी रेशियो बी डी। ए पी और बी डी का रेशियो क्या है, देखें जी क्वेश्चन पे आ जाए। ए पी ये है आपके पास, और बी डी कहाँ है, ये है बी डी। अच्छा ए पी कितना है आपके पास, ए पी अभी आपने कैलकुलेट किया है 3/2B, और बी डी कितना कैलकुलेट किया, बी डी आपके पास है 2B। बी से लेके डी नहीं, सॉरी बी डी, लेट मी चेक, बी डी कितना है, सिंपल बी। तो ये हो जाएगा P। तो अब आप ये देखो तो ये क्या हो जाएगा, ये 3/2 है, ये बी तो आप कैंसिल कर दें, तो 3/2 रेशो 1। तो अगर मैं यहाँ से इसका रेशो खत्म करना चाहूँ, तो देखो 3/2 रेशो 1, अगर मैं ये अपॉन खत्म करूँ तो मुझे पूरे को 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। सो ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो ये एक बन जाएगा 3, फिर ये 2 इससे मल्टीप्लाई होगा तो 3, लेकिन जब 1 से होगा तो ये बन जाएगा 2। तो हम यहाँ लिखेंगे 3/2, राइट। इसको एक आध मेथड और है, उससे भी किया जा सकता है, बाकी मैंने अभी यहाँ पे कर दिया आपको, दूसरे मेथड से भी किया जा सकता है। ठीक है, 3/2 हो गया ये। उसके बाद व्हाट स्पेशल टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज ABDP। ABDP कौन सी क्वाड्रिलेटरल है जी, A B D एंड P। पहले मैं इसको बना के दिखाता हूँ आपको, ये मैं रब कर रहा हूँ। A B D एंड P।
ओके अब यहाँ पे ए बी डी पी अगर आप बात करो ए से लेके बी तक, ए बी एंड पी डी दे बोथ आर नॉट सिमिलर, नॉट पैरेलल, बट व्हाट अबाउट ए पी एंड बी डी, क्या ए पी और बी डी आपस में पैरेलल है या नहीं है? यस दे आर पैरेलल। कैसे? अभी अभी आपने कहा कि ए पी है 3 रेशो और बी डी है 2 रेशो, ये भी बी था, ये 3/2 बी था और ये सिंपल बी था, ठीक है ना, ये 3/2 बी था और ये बी था, तो 3/2 बी और वो था बी। तो आपको पता है कि मैट्रिसेस के अंदर ये एक दूसरे के जब मल्टीपल हो जाते हैं, कोई भी मैट्रिक्स कोई भी वेक्टर्स अगर आपस में एक दूसरे का मल्टीपल हो जाए, जिस तरह इस केस के अंदर है, दिस शोज यू कि वहां पर वो एक दूसरे के पैरेलल है। इसको हम क्या कहते हैं? ए इज इक्वल टू के और बी, जो आपने पढ़ा था। तो उसके अंदर के अगर एक मैट्रिक मैट्रिक कह रहा हूँ, एक वेक्टर अगर ए है, दूसरा वेक्टर के टाइम्स है उस वेक्टर का, तो हम ये कहेंगे कि दोनों वेक्टर्स एक दूसरे के पैरेलल है। तो ये वाली लाइन और ये वाली लाइन एक दूसरे के पैरेलल है। सो ए बी डी पी बेसिकली इज अ ट्रेपीजियम। तो हम यहाँ पे लिख देंगे ए बी डी इज अ ए बी डी पी इज अ ट्रेपीजियम। ठीक है, आई होप कि यहाँ तक ये वाला पास पेपर की सारे क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए। अगर कुछ क्वेश्चन रहता हो तो आप मुझे बता दीजिए, कोई आपकी क्यूरी हो तो मुझे बताइएगा। और अगर ये सारी वीडियोस आपको समझ में आई हो तो उसको चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। ठीक है जी, ओके, अल्लाह हाफिज़।